हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका यूनिट 3 से रिलेटेड है, यानी स्टॉक मार्केट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। तो ये लिसनर्स अगर बताऊं तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में आ चुका हुआ है। तो इसमें आज मैं बताने वाली हूँ इसकी मीनिंग और फंक्शन के बारे में, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो होती है, पुरानी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए एक संगठित बाजार होता है। यानी कि जो पुरानी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनके परचेज और सेलिंग के लिए एक संगठित बाजार होता है। यानी कि बोला गया कि प्रतिभूति नियम अधिनियम 1956 की धारा 2 सबसेक्शन 1 के अनुसार इसमें बताया गया है कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संघ, संगठन अथवा व्यक्तियों के निकाय के रूप में पंजीयन या अपंजीयन, तो इसमें बोला गया है कि पंजीयन या अपंजीयन संगठित बाजार को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज के कार्य, यानी कि कौन कौन सा कार्य करता है। तो सबसे पहला है लिसनर्स, प्रतिभूतियों का बाजार प्रदान करना। यानी कि ये एक तैयार, वह कह सकते हैं कि अविराम बाजार प्रदान करता है, जहाँ पर कोई भी निश्चित काम के घंटों के समय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है ना। तो इसमें ये बेसिकली बोली गई है। दूसरा है आपका प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना। यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, सूचीयत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निरंतर होता रहता है, इसलिए उनका मूल्य आसानी से निश्चित ही नहीं होता रहता है, अपितु यह वह विनियोग के मूल्य के बराबर रहता है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रायः क्या करता है, स्पष्ट व व्यापक नियमों के अधीन चलाए जाते हैं और ये प्रतिभूतियों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त बचतों को प्रवाहित करना। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज प्रायः देखते हैं हम कि स्पष्ट व व्यापक नियमों के अधीन चलाए जाते हैं, अतः ये क्या करता है कि प्रतिभूतियों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता पहुंचाता है और यह सट्टेबाजी के जो दुष्परिणामों से विनियोगताओं को बचाने में भी हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विनियोग प्रोत्साहित करना। यानी कि ये भी एक इसका कार्य है। स्टॉक एक्सचेंज लोगों, फर्मों तथा जो कंपनियां होती हैं, इनकी बचत को उद्योगों में लगाने को प्रोत्साहित करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे लिसनर्स, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका उपलब्ध धन का विभिन्न उद्योगों में न्यायोचित वितरण। यानी कि यह क्या करता है कि ये देश में उपलब्ध जो धन है उसको एक ही उद्योग को कई इकाइयों में तथा विभिन्न उद्योगों में न्यायोचित ढंग से क्या करता है, विभिन्न उद्योगों में न्यायोचित ढंग से ये क्या करता है, वितरित करने में भी हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूतियों के चुनाव में सहायता। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति विनियोग करना चाहता है तो वो कई कंपनियों की प्रतिभूतियों के सापेक्ष मूल्यों का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन के आधार पर वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूतियों का चुनाव करता है। नेक्स्ट है आपका कंपनी के प्रबंध का नियमन। यानी कि जो कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों का सूचीयन करना चाहती हैं, उन्हें कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो इसके आधार पर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज उन कंपनियों के संचालन को जनहित में भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सट्टे को प्रोत्साहन। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों से जो स्पेकुलेशन होता है, यानी सट्टे को प्रोत्साहित करता है, यानी नियमित ढंग से किया जाने वाला सट्टा उनकी मांग और पूर्ति को नियमित करता है। और नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट का प्रकाशन तथा आवश्यक सूचनाओं प्रदान करना। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज नियमित रूप से प्रतिभूतियों के सेलिंग के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है, जिससे उनकी बिक्री व भाव के बारे में सही सूचना हमें मिलती रहती है, यानी बराबर मिलती रहती है।
उसी प्रकार इसमें बोला गया कि यह अनुसूचित जो कंपनियां होती हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा करता है, उन्हें प्रकाशित करता रहता है, जो जनता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। तो लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ना किया हो जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना है, तो उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।